एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले वक्त कानून को लेकर बिहार में जो सियासत अपने चरम पर पहुंच गई, इसके क्या मायने। और इसी के साथ साथ में पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ जो रेप की घटना हुई है, ये पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था पर कितने सवाल या निशान खड़े करता है। यानी दामोदर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले कहीं न कहीं बिहार में एक बार फिर से वक्त कानून को लेकर के जो सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव और नो चुनाव, सियासत तो हमेशा ही किसी न किसी मुद्दे पे चरम बिंदु पे रहती ही है। वो इत्तेफाक की बात है कि चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले मोदी जी कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, उसको चुनाव में भुना लेते हैं। या ये है कि पाकिस्तान पे अटैक करना होता है, ठीक है, उनकी नूर खान बेस पे अटैक करना होता है, लोग कहते हैं चुनाव में भुना लेते हैं। अरे भाई, इस बात को समझो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, और यहाँ 12 मासी चुनाव चलते रहते हैं। अब आप कितना ही कह लो कि मोदी जी या भाजपा या कोई और पार्टी चुनाव को बना रही है, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये गलत बयानी है। चुनाव इत्तेफाक से होते हैं और चुनाव में अपने अगर कोई बात करता है तो अपनी अचीवमेंट बताता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की है एक दुश्मन देश के ऊपर जो हर बार हमारी सरहदों में घुसता है और हमारे जो फौजियों को और हमारे शहरियों को मारता है, तो वो तो की जाएगी पहली बात। अब बात आपने करी है इसकी वक्फ बोर्ड की। ये जो वक्फ बोर्ड पे एक बहुत बड़ी गालिबन कल ही शायद गांधी मैदान वहाँ पटना में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड, और ये मीटिंग उन लोगों ने की थी जो कि एक पैरेलल सरकार यहाँ चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने एक छाती पे उसके मुंह डल रखी है हर मुद्दे पे, उसके खिलाफ बोलना हर मुद्दे पे ठीक है। एक हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, सवाल करने चाहिए, कोई भी सरकार है उसको सवाल करने चाहिए, कहीं कहीं उसकी इशू, लेकिन हर बात पर सवाल करना। अभी एक डेलीगेशन भेजा था सिंदूर का जो अटैक किया था, अटैक किया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसमें ऑल पार्टी का वो गया, तो उसी पार्टी के मेंबर जो गए थे वही उस पर सवाल उठाने लगे। तो इनका देखिए, अपोजिशन का आजकल धर्म ये हो गया है कि कोई अच्छा काम भी किया जाए तो उसकी मुखालिफत में बोलना। अब जैसे वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वक्फ बोर्ड का मुद्दा कब चुका था, ठीक है, लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए जो है मुखालिफ पार्टियां गांधी मैदान में आई, उन्होंने खूब कोसा, सरकार को कोसा, मोदी जी को, अमित शाह को, जिसको कोस सकते थे कोसा। ठीक है, हर एक को, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हर एक को इसमें अपनी बात कहने का हक है, इसका कुछ नाजायज फायदा भी लोग उठा लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं वक्फ का असल मुद्दा क्या है। ये जो लोग हैं, आपने देखा होगा, मजेदार बताता हूँ थोड़ा सा, टुडे का एन ऑफ ट्रैक पॉइंट, आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले दिनों से ही वेरी फ्रेंडली विद मोदी जी के साथ हंसना, ठट्टे लगाना, खाना खाना, उनके कहने पे जो है यूएई वगैरह ऐसे देशों में जाना, भारत का झंडा फहराना, वो सब किया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह जो मुझे उनके ही दोस्त बताते हैं, हैदराबाद वाले बताते हैं, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन जो है वो अपने खुद वोट कर रखी है, उसने क्या क्या कुछ कर रखा है, दबा रखी है। इस वजह से वो बहुत ही हमदर्दाना उनका रवैया हो गया है, खासतौर से मोदी जी के साथ। और इस वजह से ये जो पटना में एंटी वक्फ एक बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था, उसमें खुद नहीं गए, उन्होंने किसी छोटे मोटे नेता को भेज दिया। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे 5-10 सेकंड और दीजिए। देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो मुखालिफ लोग हैं, ये कहते हैं कि सरकार इनके कब्रिस्तान, मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, इनके जो यानी ऑर्फनेजेस हैं, इनके
ये सारी इस तरह की जो चीजें हैं, इसको सरकार जो है इसको आ जाएगी, इनको इनको हजम कर लेगी, इन पे कब्जा कर लेगी। ये इस तरह का इनका, इन्होंने आम मुसलमानों में ये बात चला रखी है। आम मुसलमान हर चीज अखबार में नहीं पढ़ता है, खबरें देखता है, वर्चस्व है उसको जो सही और सच्ची बात है, लेकिन उसको भटकाते भड़काते रहते हैं टाइम लगे। वक्फ के मामले में जब इन्होंने कह दिया कि सरकार ने नया कानून जो लेके आई है, ये तुम्हारी जमीनें खा जाएगी, और ये वक्फ क्या है, वक्फ बदल्ला, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, ठीक है। तो इस तरह की बातों से एक तो मुस्लिम समाज को इन्होंने भड़का दिया है, मुस्लिम समाज भड़क उठा है। लेकिन सच्चाई वक्फ की क्या है, मैं आपको बता दूं। वक्फ की जमीन जो है वो उन गरीब लोगों के लिए है, गरीब बेवाओं के लिए है, गरीब ऐसी औरतों के लिए है जिनको उनके मर्दों ने छोड़ रखा है, या जिनके पास खाने पीने का, ओढ़ने बिछाने का कोई सिलसिला नहीं है। उन लोगों के लिए वक्फ का सिलसिला है। कुरान में वक्फ का सिलसिला जो है उसका जिक्र है। ये पुरानिक जो है इंजंक्शन है, और इसमें बहुत अच्छा सिलसिला है। गरीबों के लिए आप अपने पास से कुछ छोड़ जाए। ये लेकिन हो क्या रहा था पिछले 100 साल से? हो ये रहा था, मैं आपको बताऊं कि जो वक्फ की जमीनें थी, वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती, वक्फ की जमीन के कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन इसका केयर टेकर होता है। मैं बात पूरी कर लूं, इसका एक मुतवल्ली होता है। मुतवल्ली मतलब इसका ध्यान रखने वाला। वो जो ध्यान रखने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि चलो तुम यहाँ मदरसा बना लो, मस्जिद बना लो। मतलब वो उसमें से क्या करते थे, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, खानका बना दी, और उन्होंने एक ऑर्फनेज बना दिया, लेकिन साथ ही साथ अपना भी सिस्टम कर लिया, उससे वो कमाई धमाई हो रही है। तो जो सिलसिला जो गरीब बेवाओं को पहुंचना था, गरीब बच्चों की तालीम पे लगना था, वो सब हटके मोटे मोटे आ रहे थे, ठीक है। तो सरकार के पास शिकायतें नहीं, शिकायत किसी बीजेपी, किसी आरएसएस, किसी वीएचपी, किसी बजरंग दल वाले नहीं करेंगे। शिकायतें मुसलमान करने वाले कि ये फला मस्जिद में यहाँ चकला चल रहा है, कमरे में फला जगह ये हो रहा है। हर जगह नहीं होता है ऐसा। फला कॉलेज के नाम में जमीन दी गई थी, यहाँ इस तरह से ये चीजें हो रही थी। और आज जो मुसलमानों की हालत है, उनके हाथ में भीख का प्याला है, गरीब मुसलमान के हाथ में भीख का प्याला है। ये इसी वजह से है कि वक्त की जो प्रॉपर्टी, जो पुराने बादशाह, पुराने नवाब और अमीर लोग और साहिब खैर लोग गरीब मुसलमानों के लिए छोड़ के गए थे, उनको बेईमानी के साथ जो है उनको कुर्बुल किया गया। एक छोटा सा मैं किस्सा बता के इस सवाल का जवाब पूर्ण करता हूँ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था, गुलशन चट्टा उसका नाम है। उसका फोन आया मेरे पास, कहता यार फिरोज ये वक़्फ़ वक़्फ़ क्या होता है? मैंने कहा ऐसा है, बैठते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए, ओवरऑल कपॉक्सी में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा तुझे परेशानी क्या है? कहता है यार ऐसा है कि पुरानी, मतलब वो दिल्ली वाला है, मैं भी दिल्ली का हूँ। कहने लगा पुरानी दिल्ली में मेरा गोडाउन है। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या परेशानी है? कहने लगा गोडाउन मैंने किराए पे दे रखा है। मैंने कितना किराया लेता है? कहने लगा मैं उसका पर मंथ बड़ा गोडाउन है, 10 लाख रुपए लेता हूँ जिसको दे रखा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तू वक्फ बोर्ड को कितना देता है? कहता है वक्फ बोर्ड की मेरी 10 रुपए की पर्ची कटा। ये ऐसे बहुत से लोग, और इसमें ज्यादा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खुद कर रहे हैं, और वक्त पे ये फंड नहीं पहुंच पा रहा है। फिरोज अहमद जी, कहें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले आज INDI गठबंधन की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कहें कि एक मजबूती भी दिखी है INDI गठबंधन की। तो ऐसे में बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो रहा है, INDI कितना कमजोर नजर आ रहा है इस समय जो मीटिंग हुई इसको लेकर के? देखिए ऐसा है, एज ऑफ नाउ जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात में तो जो NDA गठबंधन है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसकी पकड़ ऐसी नहीं है जैसी पिछले चुनावों में थी, ठीक है। और जो दूसरा है UPA गठबंधन या जो भी कुछ है, ये अपने कहीं का रोड़ा, भानुमति का सारा जो जोड़ा है बनाया हुआ, ये लोग कुछ थोड़ा सा जमीन पे मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं, अभी तो थोड़ा वक्त है बिहार के चुनाव में, और जिस तरीके से इसको एक तबके के लिए हिंदू मुस्लिम बना दिया। बिहार में देखिए 20-25% वोट मुसलमानों का है, और 50% से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोट मैटर करता है। तो इसी वजह से ये मुसलमानों को जो है फिर इन्होंने
बहलाना फुसलाना, लटकाना झटकाना, भटकाना भड़काना शुरू कर दिया है कि ये वक्त जो है, देखिए सरकार क्या चाह रही है। मैं कोई सरकार का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, सरकार मुझे कुछ देती नहीं है, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। लेकिन सरकार क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है ये वक्त बिल लाके जो जमीनें दबा रखी है लोगों ने, जैसे मैंने गुलशन भाई का एग्जाम्पल दिया, जैसे फतेहपुरी में हो रहा है। फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक की तारीखी मस्जिद है, इसके चारों तरफ दुकानें हैं, उनका किराया जो है वो तकरीबन सब मिला के दुकानों का 25,000 जाता है। जबकि मार्केट जो जो सर्किट वैल्यू है उसकी, सर्कल वैल्यू है वो 250 करोड़ है। 250 करोड़ किराया जाना चाहिए पर मंथ, पर ईयर नहीं। कहाँ पे जाना चाहिए? वहां पे वक्फ बोर्ड पे। जा कितना रहा है? 25,000, वो भी जाता है नहीं जाता है। तो इतनी ज्यादा धांधली जब सरकार के पास शिकायतें गई तो शिकायतों के आधार पर सरकार ने पूरा इसको डिजिटाइज किया। जी फिरोज भाई अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से एक छात्रा के साथ दरिंदगी हुई और रेप हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज बीजेपी ने अपना रिलीगेशन भी भेजा है जांच के लिए। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल सरकार क्या कानून को स्थापित करने में नाकामयाब नजर आ रही है इस समय जो मौजूदा हालात इसको देखते हुए? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार जो है ये तो पहले ही भंग हो जानी चाहिए। जब आरजी कार कॉलेज में जो वहाँ रेप हुआ था, कुछ नहीं हुआ, सब नक्शेबाजी, सब ड्रामेबाजी। और इसमें मैं दोष न सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को देना चाहूंगा, मैं सेंटर की जो सरकार है बीजेपी की उसको भी दोष देना चाहूंगा। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ उनको हटा दें, क्या नाम है, दीदी को। दीदी ने इतनी ड्रामेबाजी करी आरजी कार कॉलेज में, इनको तभी चले जाना चाहिए। सरकार को उसी वक्त जो है वहां पर राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए था। अब ये हो गया। और दीदी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, ये चीज ठीक नहीं है। इसमें सरकार को मजबूती से आगे आना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वहां पे अब ये डरते हैं, कहते हैं जी लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम दीदी को कैसे हटा दें। ठीक है, लेकिन जब इतने वहाँ कांड हो रहे हैं, वहाँ लड़कियों की कोई और स्टूडेंट की लॉ कॉलेज की बच्ची का जो कांड हुआ है वहाँ लॉ कॉलेज में, तो ये तो सरकार मतलब मिनट की चौथाई में जानी चाहिए, सेकंडों में जानी चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीक लीड है, यानी कम मतलब ये जो वेस्ट बंगाल की सरकार है ये भी बहुत समझिए घोटालेबाज सरकार है। और उसके साथ साथ जो हमारी सेंटर की सरकार है वो बड़ी कमजोर है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति राज लगाए। और राष्ट्रपति राज लगाना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन कराने चाहिए और वहाँ अच्छे लोग आने चाहिए, किसी भी पार्टी के आए। ठीक है, तो ये सब बंद होना चाहिए। जी फिरोज भाई आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत।